रीवा जिले के महूगंज के रहने वाले परिजनों ने हॉस्पिटल प्रबंधन पर आरोप लगाया कि मेरे बच्चे विवेक कुशवाहा, पिता राम विशाल, ग्राम बेल्हाई, थाना महूगंज को हल्की बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसकी वजह से 5 तारीख को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां हालत में सुधार हुआ और दिनांक 7 को अपने परिजन के मृतक विवेक कुशवाहा ने बात की, जिसके बाद परिजन और मरीज किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ। परिजनों के द्वारा बताया गया कि डॉक्टर के माध्यम से सूचना मिली कि आपके बच्चे की मौत हो गई। पंकज शुक्ला की रिपोर्ट। क्या मामला है? आज आप लोग संजय गांधी हॉस्पिटल घेराव किए? संजय गांधी में घेराव करने के लिए हमारा मकसद है कि हमारा बच्चा 5 तारीख को यहाँ भर्ती हुआ था, तो हमको आज तक उसकी लाश तक नहीं मिली। क्या बीमारी थी? क्यों भर्ती करवाया गया था? बुखार थी, बुखार के कारण यहाँ भर्ती कराया गया था। मौत कब हुई है? मौत हमको 9 तारीख को बोलते हैं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या जवाब नहीं है? अब हमको जिंदा बच्चा चाहिए। हम जिंदा छोड़ के आए हैं, क्योंकि एक आदमी का सहारा लगा देते थे तो वो बच्चा चलता था। क्या नाम था आपके बच्चे का? राम विशाल। उसकी बॉडी कहाँ है? बॉडी नहीं है, हमको तो वही नहीं मालूम। बच्चे की बॉडी ही लापता हो गई? हाँ, बॉडी ही लापता है। हमको कहते हैं कि उसको तो दफन हो गया। कौन बोल रहा है दफन हो गया? जो यहाँ के सीएमओ हैं। क्या कोविड-19 का शिकार था? पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं हमको, ना निगेटिव दिए हैं, ना कोरोना का वो दिए। क्या चाहते हैं? हम बच्चा चाहते हैं जिंदा। अस्पताल प्रबंधन द्वारा आपको क्या बोला गया? अभी अस्पताल द्वारा हमको बोला गया कि अब तुम्हारा कुछ नहीं है यहाँ, इससे भाग जाओ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? बेल्हाई, थाना कौन सा लगता है? महूगंज। क्या मामला है? आज आप लोग संजय गांधी हॉस्पिटल का घेराव किए? देखिए क्या है, पेपर में बड़ी खबर छपी हुई है। देह तालाब क्षेत्र बेल्हाई गांव का मामला है। विवेक कुशवाहा की मौत, उनके परिजनों के द्वारा मुझे टेलीफोन से जानकारी लगी कि हम लोगों को की 5 तारीख को एडमिट हुआ लड़का, और हम लोग जो अस्पताल में उसे छोड़ आए थे और उसकी लाश तक नहीं मिल रही है। जब मुझे इस बात की जानकारी लगी और परिजनों के द्वारा बताया गया, तो मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन किया कि घोर लापरवाही बरती जा रही है, क्या विषय है। तो उन्होंने कहा हम इसकी जांच करा रहे हैं। उसी तारतम्य में मुझे स्वयं लगा कि मैं अस्पताल जा कर के ये जानकारी लूँ कि आखिर ये माजरा क्या है। तो यहाँ आने पर ये पता चला कि निश्चित रूप से विवेक कुशवाहा एडमिट था और उसकी लाश नहीं मिल रही है। हमने प्रबंधन के पूछने पर अभी हमारी डीन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से वो एडमिट था और कुछ न कुछ लापरवाही हुई। हम कहने ये कुछ न कुछ लापरवाही नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दे की बात नहीं है, किसी के जान का सवाल है। जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार ये बोलते हैं कि जान है तो जहान है, किस बात का जहान और जहान है? गरीबों का कानून अलग और अमीरों का कानून अलग। अभी कोई बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी, पावरफुल आदमी, मंत्री, विधायक कोई एडमिट हुआ होता, क्या उस तरीके से उसकी लाश गायब हो जाती? मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रबंधन से और कलेक्टर से। लेकिन उसकी गायब होती तो आज बखेड़ा खड़ा हो जाता। गरीब की लाश गायब हो गई, 3 दिन से लोग घूम रहे, आज तक लाश नहीं मिल पाई। तो ये बात प्रबंधन को बतानी होगी कि आखिर लाश उनकी हुई क्या। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरी तरह से अस्पताल का प्रबंधन, चाहे डीन हो चाहे जो भी हो, वो पूरी तरह से इसमें दोषी है। और मैं समझता हूँ उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए, अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरी आप सबके माध्यम से मांग है। इसीलिए मैं आज ये जानकारी के लिए सीएम अस्पताल आया। उनके परिजन भी यहाँ पर उपस्थित हैं। बाकी बात उनकी है। मुझे जो जानकारी लगी, जो मुझे मैसेज दिया गया, उसके तहत मैं आज यहाँ आकर के और ये जो लापरवाही लगातार, अभी सिमरिया का एक लड़का वो हो गया क्वारंटाइन सेंटर में, जो भी यहाँ बनाया गया कोई पारदर्शिता नहीं। हमने कलेक्टर को फ़ोन करके भी बोला कि आप यहाँ जब लाशें कोई नहीं जान पा रहा है कौन, इस तरीके से पूरी तरह से अपारदर्शी है, इसको पारदर्शी भी बनाया जाए कि आगे आने वाले समय में गरीबों के साथ कोई अन्याय नहीं हो। बाकी जो ये घटना घटी है ये बेहद रूप से दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर है। इस पर अग्रिम कार्रवाई FIR के माध्यम से और भी जो बनती है होनी चाहिए। ये अस्पताल प्रबंधन द्वारा क्या जवाब दिया? अस्पताल प्रबंधन ने ये बात कहा कि हम लाश को दिखवाते हैं, लाश कहाँ है। उन्होंने बताया कि टैग लग गया था, दूसरी लाश, ये सब इधर उधर की बातें हो रही थी, लेकिन उनका कोई स्पष्ट जवाब मुझे नहीं मिला और उन्होंने कोई आधिकारिक जवाब मुझे नहीं दिया है। बशर्ते मैं समझता हूँ कि इसमें घोर लापरवाही बरती गई। क्या मामला है? आज आप लोग संजय गांधी हॉस्पिटल घेराव किए? संजय गांधी में मामला है कि 5 तारीख को पेशेंट को वहाँ भर्ती किया गया। 6 तारीख तक वो गंभीर था पेशेंट और 6 को 2:30 से 3 बजे तक वो पेशेंट अच्छा
अच्छा भी हो गया और 7 तारीख को भी अच्छा हुआ और अपने माँ से भी बात किया, अपनी बहन से भी बात किया। फिर इसके बाद जो है तो तब से माने मेरे पेशेंट की कोई जानकारी नहीं है, तो मर गया कि जिंदा है कि गायब है। कितने दिनों से जानकारी नहीं है? फिर 7 तारीख को 2:30 बजे से। 7 तारीख के बाद आप लोग को ये भी नहीं पता चला कि मृत्यु हो चुकी है कि जीवित है, ये भी हाँ, पता नहीं चला? मर गया कि जीवित है। किसकी लापरवाही आप इसमें मानती हैं? सर हम ये लापरवाही मानते हैं कि हम लोगों डॉक्टर से लगातार हम लोग वहाँ माने वो मिलने की कोशिश कर संपर्क में थे, लेकिन हमको कोई जानकारी नहीं है कि माने मेरा पेशेंट जिंदा है कि मर गया है कि क्या है। जब आप लोगों ने इस मामले में डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि हमने पहले तो डॉक्टर ने कल 9 तारीख को ये बोले कि ढूंढवाने के लिए वहाँ गए माने मरचूरी में, तो मरचूरी में वहाँ जो गए तो देखे तो जिसमें विवेक कुशवाहा का मरचूरी में रखा गया था वहाँ जो है तो उसमें जब मरचूरी खोला गया तो उसमें एक बुढ़ा उसका माने पका हुआ बाल सब उसमें मरचूरी में बंद था। भर्ती करवाने के दूसरे दिन ही मौत हो गई थी? नहीं, भर्ती करवाने के तीसरे दिन 5 तारीख को भर्ती करवाया। 7 तारीख आप लोग हमको पता नहीं है। नहीं, 7 तारीख तक जीवित था। 7 तारीख तो हमको कंफर्म था। 7 के बाद फिर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिली? हाँ, किसी तरह, जबकि हम लोग हॉस्पिटल में पूछता। तो आपको ये कैसे सूचना मिली कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, बॉडी लेना है? जब कल डॉक्टर के पास जब 8 तारीख को यहाँ हमारे यहाँ के लोग आए, उनके पिताजी भी थे, तो ये मिलने के लिए आए कि माने हमारे पेशेंट से हमको मिलने नहीं दिया गया, तो हमें भाई दिखाया जाए। भाई हम मिले तो ये हुआ कि भाई वो जब शाम को ऐसे बोलते हैं कि उसकी मौत हो गई। ठीक, अपना नाम पद बता दीजिए। शकुंतला कुशवाहा। कहाँ पद थे? पूर्व जनपद सदस्य। जांच समिति गठित की है, शाम तक उसकी रिपोर्ट आने की संभावना है। और उनका जो परिजनों का कहना था कि हमारी बॉडी नहीं मिली है। उस दिन 2 डेथ हुई थी एक साथ, तो एक बॉडी पड़ी हुई, उनका परिजन का कहना कि हमारी बॉडी नहीं है वो। इस संबंध में जांच हम करवा रहे हैं कि कहाँ पे क्या लापरवाही या क्या घटना हुई। सर मरीज कोविड-19 का मरीज था, पेशेंट था? नहीं, ये सामान्य रूप मरीज में फेब्राइल इंसेफेलोपैथी बोलते हैं कि बुखार से दिमागी असर आने पर इसके लिए भर्ती हुए थे। 2 दिन बाद इनको एक्सरे में ऐसे लक्षण आए कि इनको निमोनिया हो रहा है। तो आजकल निमोनिया में प्रावधान है कि निमोनिया अगर है तो पहले कोविड का मान के उसको संदेह मान के उसका आगे परीक्षण किया जाए। तो संदेह वाला जो वार्ड होता है, सस्पेक्ट वार्ड, फिर उसको उनको 7 तारीख को वहाँ शिफ्ट किया गया। लेकिन अगले दिन आज को सुबह ही उनकी तबीयत खराब हुई और डेथ हो गई। सर जांच नहीं हुई थी कोरोना की? नहीं, जांच उसके बाद होती, सुबह जांच का प्लान था, उसी टाइम वो सीरियस हुई और डेथ हो गई। तो डेथ की बॉडी का फिर अब जांच कराने का नहीं रह गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जांच आप करा लेकर निगेटिव आ जाए और अगली रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। आप लोग भी सभी लोग पढ़े होंगे, तो फिर उसमें अगर परिजन को बॉडी दी जाएगी तो सब जगह फैलने का डर रहता है। कहीं ना कहीं सर प्रबंधन की लापरवाही है कि बॉडी लापता हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है। बॉडी लापता तो नहीं है, लेकिन ये जो है कि एक्चुअल में क्या हुआ कि बॉडी टैग बदल गया, क्या हुआ, जो भी होगा उसका हम जांच करा रहे हैं। शाम तक उम्मीद है कि पूरे हमको रिपोर्ट आ जाएगी, तो हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे ज़्यादा।